हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा यार 3 मई को जो पेपर हुआ उसमें मैग्नेटिक मटेरियल का क्वेश्चन नहीं था। इस वाले अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुल मिला के 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों टॉपिक को मैं बोलूं जो पॉइंट है इनको क्लियर करने से पहले मुझे सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है, चलो आ जाओ। क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो नाम से भी बन सकते हैं और कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैसे डील करोगे आगे सुनो। आपने एक सब्सटेंस को लिया बेटा और एक फील्ड के अंदर रख दिया ताकि ये मैग्नेट बन जाए, मैग्नेटाइज होने के लिए रखा। तो बेटा जो फील्ड आपने अप्लाई करी इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। भाई जितना फील्ड मैंने अप्लाई किया जरूरी नहीं है कि ये उतना ही एक्सेप्ट कर ले, मे भी रिजेक्ट भी कर दे। तो ये जो जितना ये मैग्नेटाइज हुआ उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों बातें क्लियर होगी। अब आ जाओ दोनों का रेशियो ले लो, कितना मैग्नेटाइज हुआ अपॉन कितना आपने इस पे अप्लाई किया था, ठीक है। इसको बोल देंगे बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यूनिट बेटा इन दोनों की सेम होती है, वो होती है एम्पियर। ये हो जाएगी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। यूनिट डायमेंशन दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। तो भाई ये तो हो गया कैसा, यूनिटलेस, और साथ में हो जाएगा बेटा डायमेंशनलेस। एक और टर्म आएगी बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सुनना, म्यू आर यानी कि काई की, अगर मैं फॉर्मूला के काई के फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है बेटा म्यू आर -1, ठीक है। अब आप इतना जानते हो, इतने के हेल्प से अपन चलते हैं, सीखते हैं पूरे टॉपिक को। देखो चलो, पहला जो सब्सटेंस है हमारे पास आएगा वो है डायामैग्नेटिज्म, यानी कि जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब देखो, आपने इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। बिहेवियर देखो ये क्या करेगा, फील्ड के ऑपोजिट ये फील्ड को, खुद के फील्ड को इंड्यूस करना शुरू कर देगा बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सुनो जरा, अगर यहां पर मैं काई की बात करूं तो आपने बोला सर I/H होता है। कितना इंड्यूस हुआ बेटा, ये कम लाइन इंड्यूस हुई, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैंने कहीं कहीं +10 लाइन लगाई होंगी तो भाई इसने कहीं ना कहीं जाकर के 4 लाइन को अप्लाई किया, वो भी ऑपोजिट में। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -0.4। आपने म्यू आर का जो फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू आर -1, आपने क्या बोल दिया बेटा, काई। सही है क्या, काई की जो वैल्यू आ रही है, या फिर इसी को मॉडिफाई कर दूं मैं थोड़ा सा, इसको यहां ले आऊं, तो म्यू आर इक्वल टू आप बोल रहे हो 1 + काई। काई की जो वैल्यू आ रही है वो रफली आ रही है नेगेटिव में, तो ये हो जाएगी बेटा 1 + -0.4। म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। तो क्या बोल सकते हो कि म्यू आर जो होगा बेटा <1 होगा, कौन से मटेरियल के लिए, तो बेटा डायमैग्नेटिक के लिए। क्लियर है क्या। एक और चीज, भाई ये फील्ड के ऑपोजिट में फील्ड बना रहा है, इसका मतलब कहीं पर भी अगर तूने बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं सीधे आएंगी, पर ये इनको इस तरह से मोड़ के भेजेगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट में इसने खुद ही फील्ड बना दिया है, कुछ ऐसे बना देगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है पर भाई ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। आपको देखे रहोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज, जो ये डायमैग्नेटिज्म होता है बेटा, ये होता है, चलो मैं आगे लिख देता हूं इसको, सुनो, ये होता है ड्यू टू ये होता है बेटा आपका स्पिन, सॉरी, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज ना करना पड़े, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम, भाई ऑपोजिट में गए, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर से किधर चले गए बेटा, वीकर की तरफ, ठीक है। अब देखो, और इसमें हर एक जो एटम होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है बेटा 0, ठीक है। चलो अच्छा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख के रखना। जैसे बिस्मिथ, कॉपर, कॉपर कॉपर क्लोराइड इसमें आएगा, ध्यान रख लेना बेटा, कॉपर यहां पर, कॉपर क्लोराइड यहां पर, लेड, सिलिकॉन। मैं ट्रिक नहीं बता रहा भाई, ऑलरेडी बहुत सारी ट्रिक तुम केमिस्ट्री बायोलॉजी में बना चुके हो, यहां पर ट्रिक नहीं, एक बार देख लो तुम्हें खुद याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर ऐसे कोशिश करूं तो देखो, सॉल्ट, सॉल्ट बोला आपने, वाटर बोल दिया, सॉल्ट वाटर दोनों इसी में आ गए, ठीक है। लेड भी इसी में आ गया, यानी कि सॉल्ट वाटर को लेड के कंटेनर में रख दो, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बना सकते हो, इट्स ओके। तो बिस्मिथ, साथ में नाइट्रोजन एट H2P, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म पहली बात तो हर मेटेरियल में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखने का है। अगला,
मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इनको बोलते हैं बेटा सुपर कंडक्टर। और ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं इसको बोलते हैं मीसनर इफेक्ट। नाम इंपॉर्टेंट है, सुना मतलब क्या इसका। देखो फील्ड लाइन इधर से आई, 100 लाइन्स आ रही हैं, इसने 100 लाइन ही बना दी ऑपोजिट में। इसका मतलब अगर मैं काई की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा I/H। आपने +100 लाइन इधर लगाई, इसने -100 को बना दिया, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -1। तो आपने बोला सर म्यू आर जो होता है वो कितना होता है, म्यू आर होता है बेटा 1 + काई। काई की वैल्यू है -1, 1 + -1 अल्टीमेटली कितना, 0। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 भी किसके लिए होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। क्लियर है कि नहीं, सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए बेटा, ठीक है। अगले उस पर आओ, देखो हमारे पास है बेटा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कुछ खास बात क्या होती है, देखो आपने फील्ड को लगाया, बी एक्सटर्नल लगाया इस मटेरियल को रख करके, इसने भी इसी डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी लाइनें बनानी शुरू कर दी। यानी कि काई की वैल्यू की बात करूं बेटा तो मेरे पास है I/H। सपोज मैंने इसके अंदर 10 लाइंस डाली, इसने भी 4 लाइन बनाई आगे की तरफ बना दी, यानी कि +4 लाइन ये भी बना रहा है, और H तो मैंने अप्लाई कर दिया +10। ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0.4। फिर बोल रहा हूं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखो म्यू आर इक्वल टू आप कितना बोल रहे हो बेटा, 1 + काई, 1 + 0.4, यानी कि म्यू आर जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, 1। ये किधर से किधर चलेंगे बेटा, तो ये लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड चलेंगी, लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड चलेंगी। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो तो ये चलेंगे बेटा फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर कहीं पर भी मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखूंगा तो फील्ड लाइन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, पर वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि 10 में से 4 लाइन को ही अट्रैक्ट कर पाया, तो ये सीधी लाइन जा रही होंगी पर मुड़ करके ऐसे चली जाएंगी। ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। क्लियर है क्या, चलो अगले स्लाइड में देखो क्या क्या बोल रखा है। अच्छा, और ये होता है बेटा ड्यू टू स्पिन मोशन, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ऑर्बिटल मोशन था, ये स्पिन मोशन था, वही वीक से स्ट्रांग की तरफ जाएंगे। अच्छा अब देखो जरा, इसमें जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये खास बात है, उसमें इंडिविजुअल का भी 0 हो रहा था, ठीक है। एग्जांपल देख ले बेटा, एल्यूमिनियम सोडियम, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, यहां से सोडियम, कैल्शियम, ठीक है क्या। अब यहां पर देखो तो हमारे पास क्या आ रहा था, सोडियम क्लोराइड, और साथ में देखो यहां पर आ रहा है हमारे पास कैल्शियम, वहां नाइट्रोजन था, यहां बेटा है ऑक्सीजन। और कॉपर क्लोराइड, वहां पर सिर्फ कॉपर होता था, हाँ ये रहा कॉपर, यहां पर है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। बस इतना से देख के चलना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, यहां सोडियम, यहां कॉपर क्लोराइड, वहां कॉपर, वहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन। थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, काम चल जाएगा आपका। चलो ये आपका हो गया बेटा, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, टॉपिक नहीं बनेगा। ये जो मिशनर इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको वहीं पर। अब जल्दी से देखो आपके पास है लास्ट वाला फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होता क्या है, देखो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर होते हैं बेटा डोमेन्स। डोमेन्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सबका मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, पर नेट का होता है 0, ठीक है। तो ये होता है बेटा फेरोमैग्नेटिज्म, ये होता है ड्यू टू डोमेन, ड्यू टू डोमेन। और ये फील्ड को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाता है, जितना आपने लगाया उससे भी ज्यादा इसने इंड्यूस कर लिया, क्योंकि डोमेन एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए। यानी कि इस बार जो काई की वैल्यू होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बेटा, 1। तो म्यू आर भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि उसी में तो जोड़ रहे हैं, एक और भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या, ठीक है। ये ड्यू टू डोमेन हो गया। अब इसकी थ्योरी क्या होती है, आज सीखते हैं। देखो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट। सच मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल मैग्नेट वगैरह देखते हो, इसकी थ्योरी देखो इंपॉर्टेंट है, एलनिको, ठीक है। देखो एलनिको में क्या क्या आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म देख लो इसका, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एंड एलॉय ऑफ आयरन एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट एंड कॉपर। ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का मटेरियल है, हार्ड मैग्नेट की बात कर रहा हूं। द नेचुरली अकरिंग, ये देखो नाम इंपॉर्टेंट आ रहा है, लोड स्टोन इज एनदर, ठीक है, जो कि हम कंपास नीडल बनाने में काम लेते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी थ्योरी और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में पूछी जा सकती है ये थ्योरी, वहां पर गिवन भी है, थोड़ी बहुत नाम उन्हें देके छोड़ रखा है, क्योंकि एलिमेंट के नाम तो वहां पर देख लो। देखो हुचर जो फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है, जिसमें आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल, गैडोलियम, याद करो, से गुड लक, D1 कॉन्फ़िगरेशन होता था, याद है कुछ, ठीक है। एट हाई इनफ टेम्परेचर अब फेरोमैग्नेटिक बिकम्स क्या हो जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जिस पर ऐसा हो रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इसके डोमेन, ठीक है क्या। तो देखो जरा क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं, सुना,
जो काई एम होता है मैग्नेटिक टेम्परेचर के साथ में, पहली बात तो इसका डिपेंड नहीं करता डाया का। इसका देखो बेटा, काई एम और टेम्परेचर, ये होता है बेटा ऐसा रिलेशन, ये इसको बोलते हैं क्यूरी रिलेशन। क्यूरी रिलेशन बोल रहा हूं, क्यूरी टेम्परेचर नहीं, ध्यान रखना, क्यूरी टेम्परेचर फेरो के लिए डिफाइंड है। तो क्यूरी पर होता क्या है बेटा, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसके डोमेन नहीं रह जाते, अगर डोमेन नहीं रह जाते फिर भी मैग्नेटाइज है तो कौन हो जाएगा, पैरा, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, बिहेव करेगा पैरा जैसा। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा काई वर्सेस टेम्परेचर, तो स्टार्ट में तो ये बिहेव करेगा कुछ ऐसा फेरो जैसा, पर जैसा ही आप क्यूरी टेम्परेचर पर लेके आए ये फिर बन जाएगा बेटा, बिहेव करेगा पैरा के जैसा, यानी कि डोमेन जो होंगे वहां पर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है क्या, बस दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अच्छे से इसको रिवाइज करें, बार बार एक दो बार देख लें ताकि दिमाग में बैठ जाएगी इसके एग्जांपल्स। थैंक यू।